अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज ये देखिए मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से इस खूबसूरत सी मस्जिद का शूट करके लाए हैं मेरे लिए। और मैं आपको बताऊं कि आज है 12 रबीउल अव्वल का दिन और ये दिन बहुत ही मुबारक दिन होता है। और ये देखिए मैंने तो आज तक ये मस्जिद देखी नहीं थी, लेकिन हस्बैंड जब ये वीडियो बना के लाए तो मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी एस्थेटिक, इतनी खूबसूरत मस्जिद हमारे एरिया में है। और मैं जैसे कि बता रही थी कि आज है मिलादुन नबी का दिन। और मिलादुन नबी हमारे लिए अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनके मुबारक इखलाक को याद करने का मौका है। सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि ये वो दिन है जिस दिन मेरी पैदाइश हुई, इस दिन मुझ पे वही नाजिल हुई। इसलिए हमें इस हदीस से ये मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के दिन यानी पीर को रोज़ा रखते थे। इस मौके पर हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उनकी सुन्नत, रहमत, सब्र, माफ़ी और अच्छे इखलाक को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान से इजहार करने का नाम नहीं, बल्कि उनकी सुन्नत पर चलने और उनके बताए हुए रास्ते को अपनी ज़िंदगी में उतारने का नाम है। और अगर आप मिलादुन नबी का ये दिन मनाना चाहते हैं तो सबसे ख़ूबसूरत तरीक़ा ये है कि उस दिन सिर्फ सजावट या खुशी का महदूद ना रहे, बल्कि अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का अहद करें। अपने घर में दुरूद शरीफ पढ़ें, सीरतुन नबी पढ़ें और बच्चों को हुजूर के अच्छे इखलाक और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं। किसी गरीब या ज़रूरतमंद की मदद करें, अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, किसी से नफ़रत या हसद ना रखें और लोगों को माफ़ करना सीखें। सबसे बढ़कर नमाज की पाबंदी करें और हर उस काम से बचने की कोशिश करें जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद का सबसे खूबसूरत असर यही होना चाहिए कि हमारा किरदार बेहतर हो जाए और हमारी ज़िंदगी उनकी सुन्नत के मुताबिक ढलने लगे। तो बस हम सबको भी यही करना है और कसरत से नमाज़ें पढ़ना है, कुरान शरीफ की तिलावत करना है और अपने प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना है इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रूम की सफाई और रोज़ का ये मेरा काम है। सबसे पहले मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ और किचन की सफाई कर लेती हूँ, फिर बाहर की और जो मेरे दो और रूम हैं उनकी भी लास्ट में मैं इसकी करती हूँ। क्योंकि यहाँ पे सब लोग ज़्यादा बैठते लेटते हैं तो फिर मैं परेशान नहीं करती हूँ। जब सब हट जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड भी चले जाते हैं, तो फिर लास्ट में मैं इसकी सफाई करती हूँ। और ये कवर मेरा फेवरेट है, मैंने खुद से डिज़ाइन करके सिलवाया है। तो अच्छा लगता है इस जब ये काउच पे बिछ जाता है इस तरह से, तो देखिए अच्छा लगता है ये। तो इससे क्या होता है, सेफ्टी भी रहती है, सोफ़ा जो हमारा काउच है वो गंदा भी नहीं होता है ज़्यादा और इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से बस बेड भी बन गया है हमारा, सोफ़ा भी साफ़ सुथरा हो गया है और ये जो सामने सिंगल बेड है इसको भी साफ़ कर देती हूँ अभी। और ये मेरे पास एक और खिमर है, लेकिन मैं इसका यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है। लेकिन मेरा ये मिज़ाज है कि चीज़ों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए और अब मैं इंशाल्लाह इसका भी यूज़ करूँगी। और जो ब्लू प्रिंटेड है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल रहती हूँ उसमें और फिर इसको नज़रअंदाज कर देती हूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इसका भी यूज़ किया करूँगी।
और सारी साफ़ सफाई अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। और मेरी किसी बहन ने मुझसे बोला था कि आप तहरी की पूरी रेसिपी शेयर करिएगा। तो देखिए, तहरी बनाना बहुत आसान है। ऑयल डालिए कुकर में, उसमें फिर मेथी डालिए और मसालों में हल्दी, नमक, मिर्च, अदरक, लहसुन इसका पेस्ट बना के ऑयल में डाल दीजिए। अच्छे से भुनाई कर दीजिए, फिर आलू कट करके डाल दीजिए। और जब आलू भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं, तो फिर भीगे हुए जो राइस है उनको इसमें ऐड कर दीजिए। और नमक का ख़ास ख्याल रखिए कि जब आप इसमें पानी डालिएगा तो उस पानी में नमक हल्का सा तेज़ हो। जब हल्का सा तेज़ होता है तो तहरी में एकदम परफेक्ट नमक उतरता है आपका। और बस लीजिए, फटाफट जिस दिन मुझे कुछ बनाना होता है और कहीं जाना होता है तो फिर ऑप्शन मेरे लिए सबसे पहला जो है वो तहरी का ही होता है। और आज मुझे जाना है मार्केट, मुझे और मेरी बेटी को। तो यहाँ पे ये देखिए क्या है, मेरा बेटा ये लेके आया है छोटा सा कछुआ और इसको पाला है। तो ये कहीं किसी के पास परेशान हो रहा था और वो इसको हटा रहे थे। तो फिर मेरा बेटा ले आया और उसने कहा मम्मा मैं इसे पालूंगा। उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, चाहे तोता हो, मुर्गियाँ हो, कछुआ हो, वो सोचता है सारे जो एनिमल्स हैं, परिंदे हैं, वो मैं पाल लूँ। और हस्बैंड को उससे ज़्यादा शौक़ है। तो बेटा कम और हस्बैंड ज़्यादा इससे खेल रहे हैं। और मुझे अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत क्यूट, लेकिन मैं हाथ में लेने से बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। मुझे इस तरह से चलने वाले जो जानवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है, जो इस तरह से ऐसे चलते हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है ये। तो मैं सोच रही हूँ इसका कोई प्यारा सा नाम रखा जाए। आप लोग सजेस्ट करिएगा कमेंट में कि इसका क्या नाम रखूँ। तो जिसका नाम सबसे ज़्यादा क्यूट होगा वही हम इंशाल्लाह रख लेंगे। और अब चलते हैं, अदा करते हैं अपनी नमाज़। और जब तक हमारी नमाज़ कंप्लीट होगी उधर तहरी भी अच्छे से पक चुकी होगी। तो जैसे कि मैं कहती हूँ कि नमाज़ ज़रूर पढ़ा करिए और नमाज़ को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और अब चलते हैं गर्मा गर्म तहरी इंजॉय करते हैं। वैसे कोई बहुत फेवरेट तो मेरी नहीं है, लेकिन गरम गरम अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिर मार्केट भी इंशाल्लाह निकलना है और आज बहुत सारा काम है। तो जो पिछला महीना गुज़रा है उसमें मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग कर ली थी और फिर अब मुझे मार्केट जाके करनी है। तो फिर बहुत सारा सामान जमा हो गया है, वो सब लाना है। तो मुझे तो लग रहा है कि आज रात होने वाली है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं जब मार्केट से अगर थकी आऊँगी और लेट हो जाएगा तो हस्बैंड फिर मेरे खाना जो है वो बाहर से ले आते हैं। और बिल्कुल वो नहीं करते कि चाहे थकी हो, कुछ हो, खाना बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है माशाल्लाह। इस लिहाज से उनका नेचर बहुत अच्छा और सारे लिहाज से अच्छा है। खैर, एक अच्छे इंसान हैं, दीनदार हैं, सबसे बड़ी बात है, नमाजी हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म तहरी देसी घी डाल के खाइए तो बड़े मज़े की लगती है। और साथ में मैंने ले लिया एक कटोरी दही। तो बेटी को भी मैंने बोला है बेटा खाना खा लो और उसके बाद फिर निकलेंगे। और भुट्टा मुझे दिख गया तो फिर भुट्टा खाए बिना तो मैं रह नहीं सकती। मैंने फटाफट से एक भुट्टा भुना है और इसको खाते हैं, पहले एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं मार्केट। और मैं मार्केट के लिए निकल चुकी हूँ। और ये देखिए ये है शहर खामोश, मैं इसी के बारे में एक व्लॉग में आपको बताया था। और ये है हमारी खूबसूरत सी प्यारी सी मार्केट जहाँ हम लोग बरसों से आ रहे हैं। और आपको पता है जहाँ हम रोज़ाना अक्सर आया करते हैं तो वो मार्केट भी अपने घर जैसी लगने लगती है। इतना सुकून मिलता है इन दरों को देख के। ये काफ़ी पुराने ज़माने के दर हैं, तो एक बहुत अच्छी वाइब आती है। मुझे तो खैर इस तरह की एस्थेटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और ये शॉप भी हमारी
15-17 साल पुरानी शॉप है समझ लीजिए। लगातार 16-17 साल से हम लोग यहीं से आके सामान लेते हैं। और जो यहाँ के मालिक हैं और एक मुनीम जी हैं, उनसे भी ऐसी हम लोगों की जान पहचान है कि जाते ही वो भी घर की सारी बातें करने लगते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है अगर आप 15-16 साल से एक ही शॉप पे जाते हैं। और ये है हमारी खूबसूरत सी सब्ज़ी मंडी। तो यहाँ पे आपको हर तरह की सब्ज़ियाँ मिलेंगी। और हमारे एरिया में कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो नहीं मिलती हैं, जैसे कि गाजर हो गई, इस वक्त नहीं मिल रही है। तो जो नहीं मिलती हैं वो हम लोगों ने फिर यहाँ से ख़रीद ली, क्योंकि अब बहुत अच्छी अच्छी इंशाल्लाह आपको रेसिपीज़ मिलने वाली हैं। उठाओ बाबा। और अब आगे चलते हैं, और भी शॉपिंग करनी है, अभी तो शुरुआत ही है। आज पूरी तरह से थकन होने वाली है। और ये हम लोग आ गए हैं अपने फेवरेट स्टोर पे। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ हो गई, सॉसेस हो गए, सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ से ये देखिए, ये हम लोग बटर, चीज़ और जो भी सामान लेना है वो ले लेंगे। तो हमारे वहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही शॉप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा हर शॉप पे जाना पड़ता है। कौन सी? आराम से। और इस बार मैं 2 तरह की चीज़ ले रही हूँ। तो बस हम लोग डिसाइड कर रहे थे माँ बेटी कि कौन सी ली जाए। तो बहुत शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस गए और उठा लिया, प्राइस कंपेयर करने पड़ते हैं और फिर ग्राम्स देखने पड़ते हैं कि ये कितने ग्राम का था तो वो कितने ग्राम का है, इसमें कितनी बचत है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं ना तो हमारा वक्त जो है वो तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन पैसे की बचत होती है और फिर इत्मीनान रहता है कि जो चीज़ ख़रीदी है वो सही प्राइस में ली है। और फिर हम लोग आ गए हैं वी मार्ट। और साफ पैकेट लो तो पीछे से। और ऑयल के पैकेट्स उठाने में मेरी बेटी इतनी ज़्यादा झिक-झिक करती है, उसको बहुत बुरा लगता है। बोलती मम्मा हम लोग इतने ऑयल के पैकेट्स यूज़ करते हैं एक मंथ में, बिल्कुल मत लीजिए, बस 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मस्टर्ड ऑयल को ज़्यादा यूज़ किया जाए और रिफ़ाइन ऑयल कम किए जाएं। तो वो निकालती जा रही थी और गुस्सा करती जा रही थी कि मम्मा इतने पैकेट्स मत यूज़ किया करिए। अब हम लोग आ गए अपनी फेवरेट शॉप पे। तो यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं और आज हम लोगों ने बहुत बहुत दिनों के बाद पानी के बताशे खाए हैं। और मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने मज़े के बताशे यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि मैं भी नहीं ज़्यादा पसंद करती हूँ और मेरी बेटी भी नहीं। लेकिन आज जो हमने खाए तो बड़ा मज़ा आया। और इन्होंने बहुत सारा पानी में बर्फ़ डाल रखा है, इसकी वजह से और अच्छे लग रहे थे। और ये मेरे फेवरेट दही बड़े, और बेटी ने चाउमीन ली। और आज दही बड़े भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे, बहुत जायकेदार। ये बहुत बड़ा स्टोर है, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि शायद सारी चीज़ें मिल जाएं। तो यहाँ पे ये देखिए हर तरह की आपको ब्रेड मिलेगी, पिज़्ज़ा बेस मिलेगा, पाव भाजी के भी बन्स मिल जाएंगे जो हमारे एरिया में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो फिर यहाँ से आज मैंने सारी तरह की ब्रेड्स ली, पिज़्ज़ा बेस लिया और ये देखिए बर्गर बन भी ले लिए।
थाली टिक्का बिरयानी ये हाँ यहाँ के जो भैया हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, एक एक सामान बेचारे निकाल निकाल के दिखाते हैं, देते हैं। और सबसे बड़ी बात इखलाक होता है, मिजाज के बहुत अच्छे हैं। मैं जहाँ जाती हूँ मेरा एक बॉन्ड बन जाता है शॉपकीपर्स के साथ भी, तो वो बहुत अच्छे से वो सब कुछ दिखाते हैं। और ये फूड कलर मुझे चाहिए था स्ट्रॉबेरी कलर, तो वो भी माशाल्लाह मिल गया। और आज ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जो जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया, तो बहुत खुशी होती है। और आज हमने न्यू चीज़ ली है, ये देखिए, जल्द ही आप लोगों को ये भी रेसिपी मिलने वाली है। तो बस घर चलते हैं जल्दी से, काफ़ी रात हो गई और थकन का तो पूछिए मत, इतनी ज़्यादा थकन हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और देर भी हो गई है, जबकि मैं रोटी और चावल बना के निकली थी। और मैंने सोचा था घर जाके कुछ गोश्त वगैरह बना लूँगी, लेकिन अब तो बिल्कुल मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। तो देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है, और ये हमारे एरिया की रात की मार्केट है, कुछ ऐसी दिखती है। तो बस अब घर चलते हैं जल्दी, और दोनों बेटे भी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, और हस्बैंड से मैंने बोल दिया है, तो वो कुछ सालन वगैरह कबाब बाहर से ले आएंगे। और इसको मैं कल सुबह इंशाल्लाह अच्छे से अरेंज करूँगी। इस वक्त मैं इनको पैक करके रखने वाली हूँ, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं इसको इसी वक्त रखूँ, वरना मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, जब लाती हूँ तो उसी वक्त इसको रख देती हूँ। तो कल इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।